परेशान हो? नहीं, पानी पिलाना। हेलो हेलो यार समीर, मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। क्या हुआ, खैरियत है? यार वो मुझे आयशा दिखाई देती है यार। मैं सोने लगता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो आयशा नजर आती है, आंखें खोलता हूँ तो आसमान में नजर आती है, कभी छत पे, कभी कभी मेरे चारपाई के पास खड़ी होती है यार। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार समीर, बड़ा डर लग रहा है मुझे। समीर तू मुझे सुनना ना यार। बोल, सुन रहा। बता यार, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है ना यार। अच्छा अभी आराम से सो जा, कल मैं मिलता हूँ तेरे से। ठीक है, जरूर मिलना, बाय। कौन था फोन पे? कोई नहीं। देखो समीर, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम सो जाओ और लाइट जल रही है। कौन है? मैं हूँ हानिया। ये तुम? और ये क्या हुआ तुम्हें? हानिया, ये सब क्या हुआ है? यार बड़ा क्या हो गया यार राजा, क्या हो गया? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान होता है? अरे अगर पुलिस को लाश मिल गई तो फिर क्या करेंगे हम? वो लाश मिल गई तो फिर क्या हो जाएगा? तूने मारा उसे? अरे अगवा तो हमने किया है ना उसको। यार हद हो गई है, अगवा किया है? ओए आज तक कभी किसी ने अपनी बीवी को खुद अगवा किया है? अरे नहीं किया होगा, शायद किया होगा, हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों को तो पता है ना। हाँ, उन्हें एतमाद में लेना पड़ेगा। अरे भाई यही तो बात हम कर रहे हैं, उनको कैसे एतमाद में लेंगे हम? उनके नीचे लग जाएंगे और हम किसी के नीचे नहीं लगना चाहते। हाँ अच्छा यार देख, चोरी तेरे साथ वादा कर रहा है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा, सब सेटल कर देंगे। अच्छा फिलहाल चल, थाने चलना है, वो तेरी तीसरी बीवी के अगवा का पर्चा दर्ज करा देना। हाँ भैया, ये तो पुलिस से निजात नहीं। आजा आजा।
अम्मा कहाँ है? नहा रही है वो। तुम्हारे लिए नाश्ता ले आई। हाँ, लेकिन प्लीज उन्हें किसी तरह से पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ। तुम बेफिक्र रहो। दरवाजा मैं इसलिए लॉक रख रही हूँ और चाबी हर वक्त मेरे पास ही होती है। तुम नाश्ता करो। तुम एक काम करोगी, तुम शौकत अली के घर जाओ, वहां जाकर मेरे बारे में पूछना और जब कोई जवाब ना आए तो पुलिस में कंप्लेन कर देना। ठीक है, पर तुमने सोचा है कि इस सब का अंजाम क्या हो सकता है? शौकत अली को कंगाल कर देना चाहती हूँ। उसकी ताकत, उसकी दौलत है। पहले उसकी ताकत छीनूंगी, फिर उसकी जान लूंगी। तो प्लीज जाओ यहाँ से। अगर अम्मा ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। जाओ, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? जाओ। नाश्ता ठीक से करना। अच्छा, ख्वाब में डर गया? मगर ख्वाब में उसने देखा क्या? पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं समीर ने। अब कहाँ है वो? उसी वक्त किसी का फोन आया था तो उसको कह रहे थे मैं कल मिलने आऊंगा। मुझे लगता है वो उन्हीं से मिलने गया है। मगर फोन किसका था? ये भी नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम हानिया से मिलने के लिए आए। वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? मुझसे क्या पूछती हो? अपने दामाद से पूछो, जिसके साथ ब्याह कर भेजा था तुमने। तो ठीक है, मुझे मेरे दामाद का पता दे दो, मैं उसी से पूछ लेती हूँ। हम बात करेंगे उससे। हाँ ठीक है, हाँ ओके। लो, आ गए तुम्हारे दामाद जी। दामाद जी, आप मुझे बता दें कि मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? अरे हमने कहाँ छुपाना है, घर से भाग गई है। हैरान क्यों हो रहे हो? जैसी तरबियत दी है वैसा उसने किया है। सर जी, वो बाहर पुलिस आई है। अरे पुलिस आई है? हाँ, उनसे कहो हम घर पे नहीं है। हाँ? जी, वो शौकत साहब नहीं है घर। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। अगर आप शौकत अली को ढूंढने आए तो वो अंदर मौजूद है। आपकी तारीफ? जी, मैं शौकत अली की सास हूँ। मैं अपनी बेटी को मिलने आई थी, मगर वो कहता है कि वो अंदर नहीं है। आप हानिया बीबी की बात कर रही हैं? जी, आपको कैसे पता चला? एक मिनट। आपकी बेटी ने मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन दी है कि उसकी जान को खतरा है। हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। चलो मेरे साथ अंदर। शौकत अली कहाँ है? जी, वो तो घर पर नहीं है। तलाशी लो पूरे घर की। आप कौन है? जी, मैं शौकत अली की बीवी हूँ। ओ, तो हानिया आपकी सौतन है? जी। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं रहती। देखें बीबी, जितने भी झूठ बोलेंगी ना, आप बहुत बुरी किस्म। हम लोग स्पेशल क्राइम ब्रांच से हैं और मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में हानिया के इसी घर का पता लिखा हुआ है। तो इसलिए साफ साफ बताएं कि हानिया कहाँ है। मैंने आपको बताया ना, वो यहाँ नहीं रहती। शौकत ने उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया। सर, पीछे की तरफ एक गेट खुला हुआ। तो शौकत अली को भगा दिया। आपको हमारे साथ जाना होगा। मगर कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ?
जी हाँ बताओ, हानिया की बात कर रहे थे ना? अरे तुम कब आई हो? वो मैं अभी आई थी। चौधरी साहब, क्या हुआ हानिया को? क्या हुआ उसे? ये आपका मुलाजिम बता रहा था उस बेचारी के साथ कुछ। क्या बकवास कर रहे थे? चलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मगर बात क्या हुई है चौधरी साहब? वो हानिया कल से गायब है, पता नहीं कहाँ दफा हो गई है। लगता है अपने किसी पुराने यार के साथ भाग गई है। और यार बड़ी मुसीबत हो गई। तुम क्या कर रही हो यार? नहीं वो राजीव भाई, वो मैं आपको ये कहने आई थी कि अरे कुछ नहीं बताना, हमने कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से अभी। क्यों आ जाती हो? बगैर बुलाए मत आया करो। हाँ लेकिन बात क्या है? खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं बहुत। अरे खैरियत है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे से चली जाओ अभी। यार इसको भेज देना। अच्छा चलो। यार ये औरत बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर है। मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? अरे मसला क्या होना है, वहाँ पुलिस ने छापा मार दिया था। पुलिस ने छापा मार दिया? हाँ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हूँ। अल्लाह अल्लाह। अच्छा यार, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी कोई मामूली लोग थोड़ी है। करता हूँ ना बात किसी से। हाँ यार बात कर किसी से। हाँ जी, जोई जफर बात कर रहा हूँ। खेरा साहब है ऑफिस में? तो क्या लगता है आयजा जिंदा है? यार कैसे हो सकता है? मोहल्ले वालों ने तो खुद अपने हाथों से उसको दफनाया था यार। फिर क्या उसका भूत तुम्हें सता है? ये तुझे फोन बार बार किसका आ रहा है यार? सुन ले फोन। छोड़ इस बात को, राबिया का, तू बात कर। यार सुन ले फोन, कोई परेशानी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है उसके साथ। ये छोड़ ना, तू बोल। मुझे लगता है कि किसी आमिल वामिल के पास जाना पड़ेगा। नूर भी हेलो। कहाँ हो समीर? फोन क्यों नहीं उठा रहे? जब मैं एक दफा फोन नहीं उठा रहा तो बाबा फोन करने की तकलीफ क्यों कर रही हो? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हारी अम्मा को है। पुलिस उठा के ले गई हमको। कहाँ है अम्मा? अब्बा को पकड़ने के लिए आए थे, वो तो भाग गए पिछले दरवाजे से। पुलिस अम्मा को उठा के ले गई है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ समीर? समीर क्या क्या हुआ? देखिए बीबी, अगर आप सच सच नहीं बताएंगी तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। जेल? मैं क्यों? मेरा क्या कसूर है इसमें? तो चलें फिर, जिसका कसूर है उसका नाम बता दें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर ने 4 रोज पहले उसकी बेटी से शादी कर ली थी, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। अब उसके बाद वो कहाँ है ये मैं नहीं जानती। आपका झूठ तो यहीं पकड़ा गया। आपके घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आपका शौहर घर से उस वक्त फरार हुआ जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचे। बाकी का सच आप खुद बता दें या फिर कल शाम की फुटेज के बारे में भी आपको कुछ बताऊं? वो इंस्पेक्टर साहब, असल में मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हानिया जब से उस घर में आई थी, उसने शौकत अली को अपने कमरे में घुसने भी नहीं दिया। हानिया के पास एक गन भी थी, जिससे हमें वो जान से मारने की धमकी भी दे रही थी, और इसी वजह से शौकत अली ने उसे घर से अगवा कर लिया। अब हानिया को उसने कहाँ रखा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गुड। चले अब ये भी सच सच बता दें कि शौकत अली कहाँ पे है? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए?
चलो तुम आ गए हो तो इनको हम भेज देते हैं, आप जा सकते हैं। बैठिए। अरे चौधरी साहब, आपको इलेक्शन जितवाने का हमें क्या फायदा हुआ? भाई हमारे घर की औरतें जो हैं उनको उठाकर पुलिस थाने में बंद किया हुआ है। बस जनाब अब क्या बताएं हम, ये जो नया थानेदार आया इसने तो जान आजाद की हुई है हमारी। इसको कुछ करें, इसको समझाइए। देखिए ना, कोर्ट कचहरी पे बात चली जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम नहीं चाहते ये सब कुछ। जी ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। देख अब किसका फोन है? अरे फिरोजा का फोन है। तो सुनता क्यों नहीं? फोन तो सुनना। वो पुलिस स्टेशन पे है। तो यार राजीव, पुलिस स्टेशन में आएगा तो फिर क्या हो गया? क्यों डरता है पुलिस से? बात कर उससे। हेलो। खुदा गैरत करे तुम्हें शौकत अली, जरा भी गैरत, जरा भी शर्म नहीं तुम्हारे अंदर। अरे बाबा अब क्या बताएं आपको। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन में। कितने फोन किए तुमने, कितने मैसेज किए, मगर तुम नहीं आए। आखिर समीर आया, अब इन्होंने समीर को रोक लिया है। अच्छा ठीक है, ठीक करता है कुछ। वो समीर गया, वो तो थाने में उन्होंने समीर को रोक लिया, उनको छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं थाने वाले भाई? चल आप चलते हैं। ये ले माँ, सर दर्द की गोलियां 2 खानी है। कुछ पता चला किया क्या है अब्बा जी ने? मुझे तो लगता है राजा शौकत अली ने मारकर कहीं फेंक दिया हानिया को। क्या? हाँ, क्योंकि पुलिस राजा शौकत अली जैसे लोगों पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डालती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बा जी ऐसा भी कर सकते हैं। हेलो, क्या हाल है क्वेतन आपी जी? देख नासरा, जो बात करनी है ना वो जल्दी कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ पे ऐसे हालात खराब हो वहाँ पे तबीयत कैसे ठीक रह सकती है? अच्छा फोन बंद कर। लेकिन जो बात करने के लिए मैंने फोन किया वो तो सुन ले। हाँ बोल, क्या बात है? आपको पता है हानिया का? क्या? यही कि हानिया कहाँ है। अच्छा बता, कहाँ है वो? हाय अल्लाह, लगती बात है क्वेतन आपी, पहली बार पूरे 50,000 रुपया देकर मुखबरी करवाई है मैंने। अब देखे ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने, तो इतनी आसानी से तो नहीं ना बता दूंगी आपको मैं। अच्छा फौरन आ जा मेरी तरफ। हाँ, आप भी कुछ इंतजाम रखें, मैं आ जाती हूँ। ले मैं पहुंची। सर, इन पे जुर्म साबित हो चुका है और हर तरह के सबूत मौजूद है हमारे पास। और कल सुबह मैं मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दर्ज कराने वाला हूं। अगर आप इसी तरह से इनकी हिमायत करते रहे तो मैं आपका नाम मुजरिम के हिमायती और आलाकार के खाने में डाल दूंगा। कहना क्या चाहते हो तुम? डर खौफ नहीं है किसी का तुम्हें? सर माजरत के साथ, जब से मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच में आया हूं डर खौफ खत्म हो गया, क्योंकि मेरे मोतली और ट्रांसफर के ऑर्डर उसी मजिस्ट्रेट के सवाबदीद हैं जिन्होंने मुझे हुक्म दिया था राजा शौकत अली को गिरफ्तार करके उसकी बीवी को बाजियाब कराना। अगर खबर उतनी कीमती ना हुई ना तो सारे पैसे अभी वापस ले लूंगी। अब बता क्या चक्कर है? क्वेतन आपी, ये तो आपको पता है ना कि राजे भाई ने अगवा किया था हानिया को। हाँ, मेरे सामने किसी घर से अगवा करके ले गया उसे। तो फिर आपकी इतला के लिए अर्ज है, उसे ना जफर चौधरी के घर पे रखा था। आप कहाँ है वो? ऊपर।
ऊपर कहाँ? उसने जी खुदकुशी कर ली है। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है क्वेतन आपी। मुझे तो यही बताया गया था कि हानिया ने खुदकुशी की है, मगर मुझे पक्का यकीन है कि राजा भाई ने उसे कत्ल किया होगा और उसकी लाश किसी वीराने में फेंक दी होगी। अल्लाह लगती बात है, ये भी पक्की खबर है। हेलो हेलो, चौधरी जफर साहब, फिरोजा बात कर रही। मिसेस राजा शौकत अली। जी भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? चौधरी जफर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन एक वादा करें, आप शौकत को नहीं बताएंगे। जी भाभी, आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का पता करना है कि हानिया ने खुदकुशी की है या फिर आप लोगों ने कत्ल किया उसे। जी भाभी, इस वक्त तो मैं शौकत अली के साथ थाने जा रहा हूँ। समीर बेटे को छुड़वाना है। जैसे ही वहां से फारिग होता हूँ मैं आपसे तरफ आता हूँ। मैंने कहा ना आपसे, शौकत के साथ नहीं, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरी हानिया इस वक्त कहाँ होगी। तुम पुलिस स्टेशन फोन करो, उनसे पता करो कि हानिया का कुछ पता चला। अम्मा, मेरी बात हो गई इंस्पेक्टर साहब से। उन्होंने बताया कि समीर को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। अब जब तक शौकत अली खुद को उनके हवाले नहीं करेगा, वो समीर को अपने पास ही रखेंगे। उन्होंने हानिया का कुछ बताया? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। वो जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। मेरा यकीन करें अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। ये ले पानी पिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो आप, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। चले मैं देख लेता हूं इसको। ठीक है, ओके ओके ओके। सही जफर अली जी। राजा शौकत अली जनाब। राजा शौकत अली, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अरे हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? जफर साहब, आप प्लीज तशरीफ ले जाएं, हमें इनका थोड़ा टाइम दरकार है, कुछ पूछ-पूछ करनी है। मैं जी? जी। ठीक है। खोलो। समीर साहब, अब आप जा सकते हैं। मैं जान सकता हूँ कि मुझे जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है? मुल्ज़म मिल गया है जनाब। हाँ, अलबत्ता पूछगिछ के लिए आपको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो तुम हो राजा शौकत अली? बिल्कुल, आए आपके सामने बैठे। तुम्हारी बीवी फिरोजा बीबी ने फरमाया है कि तुमने हानिया बीबी को अगवा किया। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, बिल्कुल बहुतान है। कैसे साबित करोगे? अरे इंस्पेक्टर साहब, अब एक बात बताइए मुझे कि कोई खावंद अपनी बीवी को क्यों कर किडनैप करेगा? कई किस्म की वजूहात हो सकती हैं। अरे मसलन कि बहुत अमीर थी हमारी बीवी, हमने दौलत के नशे में आकर उनको किडनैप कर लिया, यही कहना चाह रहे हैं। तो वो तो बेचारी कुछ नहीं थे पैसे उसके पास, पैसे तो हमारे पास हैं। ना तो उसके पास दौलत थी और ना ही उसके बैंकों में कुछ था, लेकिन अगवा तो हुआ है। अब ये कैसे साबित करोगे?
अरे नहीं, ये सब झूठ है। आप ऐसी चीजों पे मत जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो, मेरे पास भी कुछ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, कि अगवा कैसे हुआ है। ये तुम ही हो ना? मिस्टेक हो गई। तुमने अपने घर के कैमरों में ही अपना जुर्म महफूज कर लिया। मैं तुम्हें इतना मारूंगा ना राजा शौकत अली कि तफ्तीश के दौरान अगर तुम मर भी गए ना तो हमारे पास इतने सबूत हैं कि अदालत में पहली पेशी पे ही जान छुड़ा ले। अरे नहीं नहीं, देखिए, मारने मराने की बातें क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, ऐसे मारने मराने की बातें नहीं करनी चाहिए। असल में क्या वो बताओ। हाँ, अब देखिए ना, असल में बात ये है कि हमने उसको अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर रखा था, लेकिन वो वहां से भाग गई। मुतल्लिका थाने में हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। रिपोर्ट तो उस वक्त की है जब वो अगवा की गई, लेकिन अब तुम बता रहे हो कि वो रात को भाग गई। तो पहली गुमशुदगी तो तुम पे साबित होती है, लेकिन दूसरी गुमशुदगी के बारे में सच सच बताओ। अरे क्या बताएं आपको, वो बदकार लड़की थी, अपने किसी यार के साथ भाग गई। अब हम क्या कर सकते हैं? चलो एक काम करो, अपने दोस्त के फार्म हाउस का एड्रेस दो जहां तुम हानिया अहमद को अगवा करके ले गए। उसका एड्रेस तो अच्छा, काफी परेशान लग रही हैं आप। मैंने सोचा आपकी कुछ परेशानी कम ही कर दूं और आपको इत्ला दे दूं कि पुलिस ने छोड़ दिया आपकी बेटी को। वो तो छोड़ना ही था, उसे तो पकड़ा ही इसलिए था पुलिस ने कि राजा शौकत अली पर हाथ डाल सके। है कहाँ अब समीर? पता नहीं, फोन आया था, कल रात तक घर आ जाएंगे। नस्ल दर नस्ल खुद सर है लोग। राजा शौकत अली का बाप भी ऐसा था, जुए और शराब का आदी। सारी सारी रात वो भी घर से बाहर रहता था, आवारा। काश ये बात आपने उस वक्त मेरी माँ और भाइयों से की होती जब वो मेरा रिश्ता समीर से करा रहे थे। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना था? तुम तो आशिक बनी बैठी थी उस वक्त। समीर की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी तुम्हारी आंखों पर। तो वो पट्टी को उतारता तो सही, कोई मुझे बताता तो सही कि समीर जिस खानदान का है उसके बाप दादा की आदत है जुआ, शराब, रातों को घर से बाहर रहना। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया अम्मा। शराब, अब जाओ यहाँ से, मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से मेरा दिमाग खराब करने लगी। अच्छा चलें, बताएं आपको क्या लगता है, आप कैसे अब्बा जी को छुड़ाएंगे? कुछ पता, अभी तो वो पुलिस की कस्टडी में, और चौधरी जफर ने बताया कि जब तक हानिया की लाश नहीं मिल जाती कुछ नहीं कहा जा सकता आगे क्या होने वाला है। तो ये भी आपको जफर चौधरी ने बताया कि हानिया ने खुदकुशी कर ली है? हाँ, मगर राजा शौकत और समीर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं चौधरी जफर से मिली थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये सारी इंफॉर्मेशन नासरा को हमसे पहले कैसे मिल जाती? मैं कुछ नहीं जानती इस बात में। तो पता करे ना अम्मा। आप इतने हजारों रुपए नासरा को देती हैं, लेकिन आप खुद भी तो सोचे, अब्बा ने हानिया को कहाँ रखा हमें नहीं पता, नासरा को पता है। हानिया मर गई हमें नहीं पता, नासरा को पता है। मुझे लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये नासरा को हमसे पहले मिलती है। तो आपको नासरा को पकड़ना चाहिए और उससे उगलवाएं कि क्या हो रहा है। ठीक है, करती हूँ नासरा का बंदोबस्त। बताता क्यों नहीं है? बोल।
सर मैं भी सच से बताता हूँ आपको, सच से बताता हूँ आपको। सर वो लड़की उसी दिन मारी गई थी सर। चोर साहब के कहने पे हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया सर। अब तुम्हें पता चला राजेश शौकत अली कि तुम्हें किस लिए पकड़ा है? जब आप किसी को इस तरह टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, तो अपनी मर्जी का आप बयान ले सकते हैं उससे। इसका मतलब है अगर मैं तुम पे टॉर्चर करूं तो तुम भी मेरा मतलूबा बयान ही दोगे ना? अरे इंस्पेक्टर, आप हमको टॉर्चर नहीं कर सकते, आप बल्कि हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये हम कह रहे हैं आपको। ये तुम नहीं, तुम्हारा गरूर बोल रहा है, और वो गरूर जो तुम्हारे बैंकों में पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात का मैं तुम्हें पूरी तरह से यकीन दिला दूंगा राजेश शौकत अली, अगर मैं तुम्हें सजा ना दिला सका ना तो तुम्हें इसी हवालात में मार दूंगा, लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। लाश की बरामदगी करो इससे, और इन साहब का मुझे 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। 14 का हिस्सा मेरे लिए बहुत फिट है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जहेज की हर चीज बेच डाली है अपने जुए की लत में, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं फिर से तुम्हारा जहेज बनाऊंगी। मेरी तो ये ख्वाहिश है तुम जिंदगी की हर खुशी देखो। मेरी बेटी बड़ी नसीबों वाली है, मेरी बेटी शहजादी है, कोई राजा आएगा और इसको ब्याह ले जाएगा। अच्छा मेरी बात सुन, तू कपड़े और बर्तन मत धोया कर, कवारी लड़कियों के हाथ नरम होने चाहिए। और तुझे तो मैं ऐसे घर में ब्याहूंगी जहाँ तेरे आगे पीछे नौकर चाकर हो, तुझे कोई काम भी ना करना पड़े, तू शहजादियों की तरह रहे। और मेरी तो ये ख्वाहिश है तुझे ऐसे घर ब्याहूं जहाँ तुझे जिंदगी की हर खुशी मिले। जो कुछ मैंने देखा है ना वो तुझे ना देखना पड़े। बस करो नाजिया, क्यों रो रो कर हज़कान होती रहती हो? मरने वालों के पीछे इतना नहीं रोया करते। अम्मा मुझे हर वक्त इस घर में नजर आती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं अम्मा के गले लग के रोना चाहती हूँ सोफिया, अम्मा मुझे गले भी नहीं लगाती, मुझे बहुत सताती है अम्मा। नाजिया, नाजिया तू यहाँ से चली जा, तू अकेली नहीं रह सकती। तू वापस शहर अपनी पुप्पी के पास चली जा। जब तेरा शौहर आएगा तो तुम उसके साथ उसके घर चली जाना, और इस घर को ताला लगा दो, वरना ये तन्हाई तुम्हारी भी जान ले लेगी। तो मतलब सोर्स क्या है? तुझे किस जरिए से ये सारी खबरें मिलती हैं? लो भला बतो, ये बता दिया तो मेरी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। 5000 से 1 लाख तक आपसे लेती हूँ, जितनी खास खबर होती है उतनी ही खास कीमत लेती हूँ। अब देखे ना, मैं आपको खबरें देती हूँ तो पैसे लेती हूँ ना, अल्लाह लगती बात है, बस मेरा तो कारोबार है ये। तो बस फिर ठीक है, आज से ही तेरा कारोबार बंद है। क्या मैं समझी नहीं? चल अंदर, समझाती हूँ तुझे। कोई तनापी, कोई तनापी, ये क्या कर रही है आप? छोड़ तो वक्त मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रही है? जब तक तू मुझे अपना ये राज नहीं बता देती कि चौधरी जफर अली के घर की खबरें तुझ तक कैसे पहुंचती हैं, तू यही कैद रहेगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती कोई तनापी, ये ज्यादती है, जुल्म है मेरे साथ। तू ऐसे नहीं मानेगी, बांध दे इसे और दरवाजा बंद रखना जब तक मैं ना कहूं। नहीं नहीं, ये बहुत जुल्म है, ये बहुत ज्यादती है, मुझे छोड़ दो। मैंने कितनी खिदमत की है तुम्हारी, क्वेता नापी, ये ना करे। आपके कहने में कितने झूठ बोले, कितना मैंने आपका साथ दिया, मेरे साथ जुल्म कर रही है। या अल्लाह। कौन है? पुलिस। जी कहिए। आपकी वालिदा हैं घर पर? जी अम्मा, आप मुझसे बात कर सकते हैं।
कौन है सीमा? अम्मा, मुझे अफसोस है ये। आप अम्मा, पुलिस वाले आए, आप पानी ले आइए प्लीज। अच्छा जी बताइए, क्या अफसोसनाक खबर है आपके पास? इन्वेस्टिगेशन से इंकशाफ हुआ है कि आपकी बहन हानिया अहमद का मर्डर हो चुका है, लेकिन डेड बॉडी की तलाश अभी जारी है। खुदा का वास्ता है, जब तक आपको डेड बॉडी नहीं मिलती आप मेरी माँ के सामने ये बात मत कीजिएगा। पहले अपनी एक बेटी खो चुकी हैं वो, अब ये, और वैसे भी मैं नहीं मानती कि हानिया मर चुकी है। आपका कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे शक हो रहा है। आपके ऑफिस में आके आपके सारे शक दूर कर दूंगी, प्लीज। चलो। सीमा, कहाँ गए इंस्पेक्टर साहब? चले मैं आपको बताती हूँ। आखिर शिकारी अपने शिकार में खुद ही फंस गया। हुआ क्या? तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझी नहीं। आपके मियाँ जी ने अपनी तीसरी दुल्हन को अपने हाथों से मार दिया। क्या? हानिया की लाश छुपा दी है, पुलिस वालों को भी नहीं। मगर अब होगा क्या? होना क्या? सजा, या फिर तलाक खाला को एक और कर देना। क्या किस्मत है तलाक खाला की भी ना। जीते जी बेटियों की कोई औकात ही नहीं थी और मरते हुए करोड़ों की होंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते। सही कह रही हो, आनी चाहिए कि नहीं आ रही। तुम्हारा बाप मुश्किल में और तुम्हें हंसी आ रही है? यही तो बात है मजा। वो जब मुश्किल में नहीं होते तो फिर मैं मुश्किल में आ जाता हूँ। देखो समीर, यही वक्त है अपने बाप का साथ देने का। हो सकता है तुम दोनों बाप बेटे के बीच में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने लगा, मैं जानता हूँ। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मैं उनकी खसलत से बहुत अच्छी तरीके से सड़ने दें उनको जेल में। पता नहीं पुप्पो का नंबर क्यों बन जा रहा है। अकेली चली जाऊंगी मैं। अकेली कैसे चली जाओगी? पहले कभी गई हो अकेले बाहर? बड़ी हो गई हूँ मैं, अकेले जा सकती हूँ। और वैसे भी किसी का तो अम्मा की होती थी कि मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। जब अम्मा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। इतनी भी बहादुर नहीं हो गई हो तुम। थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कल तक पुप्पी का नंबर ऑन हो जाए। इंतजार नहीं कर सकती अब मैं सोफिया। एक रात भी नहीं गुजार सकती अब मैं इस घर में। नींद नहीं आती मुझे यहाँ पर। अच्छा, मैं अब्बा जी से कहती हूँ तुम्हें शहर छोड़ आएंगे। वो बीमार है सोबिया, ने क्यों तंग करती हो? रहने दो। इतने भी बीमार नहीं है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती? वैसे भी इस अकेली जाने और पता नहीं कितने गम से
कहीं ना कहीं से तो आगाज करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना नाजिया, और फोन पर राब्ते में रहना, और मुझे भूलने की कोशिश मत करना। राया साहब, आपकी मुलाकात आई। जो बात करनी जल्दी करना। तुम्हें बड़ा शौक था ना शादियां करने का और शादियों पर पैसे खर्च करने का। इतने पैसे अगर शादियों पर खर्च ना करते और अपने बेटे पर कर लेते तो शायद उसका इलाज हो जाता, मगर तुम्हें तो अपनी हवस की परवाह है, अपने बेटे की नहीं। और तुम्हारी हवस तो पूरी होती भी नहीं। एक बीवी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, और दूसरी तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से मेरी थी और मेरी रहेगी। अरे क्या बकवास कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है तू? हैं? मैं एक जरूरी बात करने आया था। तुम्हें सईदा के डीएनए टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो क्यों है? मैं उसके होने वाले बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम करता हूँ। तुम तस्लीम करता है? तेरी ऐसी की मैं जान से मरवा दूंगा तुझे। मुझे परवाह नहीं, मगर एक बात याद रखो, सईदा तुम्हारे कोई काम की नहीं। मगर हाँ, अगर तुम मेरे बच्चे को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ले जाओ उसको यहाँ से। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, चलें। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे कोई तनापी। यहाँ इस अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है। देखिए मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरी जोड़ों की दर्द है, मेरी हड्डियाँ दुख रही है, मुझे तरस खाए कोई तनापी। तर्स तो मुझे किसी पर नहीं आता नासरा, ये बात तू तो अच्छी तरह से जानती है। जब तक मुझे मेरे मतलब की बात नहीं बताएगी तू यहीं कैद रहेगी, चाहे मेरी तरफ से तुझे मौत आ जाए। ये मरमरा जाए ना तो साथ वाले प्लॉट में इसे दफना देना। वैसे भी प्लॉट की 4 दीवारी हुई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस मरदूद को दफनाया जा रहा है। नहीं, मैं बताती हूँ, सच बताऊंगी सब कुछ को इतना में। सच बताओ। जो भी राज शौकत अली के वो सब कुछ बताएगी। हाँ, मैं सब बताऊंगी। पहले मुझे खोले तो सही, कुछ खाने को दे दे। मेरे शुगर लेवल लो है, मेरा दिल कांप रहा है। इससे पहले कि बताने से पहले मैं मर ही जाऊं। खोल दो इसे और ड्राइंग रूम में ले जाकर वहीं से खाना बना दो, फिर वहीं इसकी आकर खबर लेती हूँ। खोल कम वक्त, जल्दी से। तूने कितनी जोर से मुझे बांधा है, आस्ता नहीं बांध सकती थी। चल पकड़। मैंने अपनी जिंदगी से बस यही सीखा है कि जो कुछ हम इसे देंगे ये हमें बदले में वही लौटाएगी। तुमने जिंदगी को सिर्फ नफरत दी है, इसलिए तुम्हें बदले में सिर्फ नफरत ही मिल रही है। हाँ, हूँ मैं अनापरस्त। मर जाना चाहिए मुझे। नहीं जीना मुझे इस दुनिया में जहां पे ना कोई मेरा अपना है और ना ही कोई गैर। अरमान, आओ। जिस बात पर आप लोग झगड़ रहे हो बात खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? राजा शौकत अली ने अपनी तीसरी बीवी को कत्ल कर दिया, इसीलिए वो हवालात में। मेरी तरफ से फांसी हो जाए उसे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम नहीं दे रहा और तुम उसके जायज बच्चे पर नाजायज का लेबल लगाकर पालने जा रही हो। राजा शौकत अली से तलाक लेने का ये सबसे बेहतर वक्त है। इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही सब खत्म कर दो। मैं सच कह रही हूँ, इंस्पेक्टर ने मुझे बस यही कहा है कि हानिया गुमशुदा है और उन्हें कहीं नहीं मिल रही। सच बोलने वाला अगर झूठ बोले ना तो झूठ भी यही कहता है कि मैं झूठ हूं।
अगर मैं नूर बीबी की तल्ख हकीकत को बर्दाश्त कर सकती हूँ तो ये भी बर्दाश्त कर सकती हूँ कि हानिया मर गई। यही कहा था ना इंस्पेक्टर ने? हाँ, लेकिन अम्मा मेरा दिल नहीं मानता। कुछ ऐसा कहो कि मुझे लगे कि ये झूठ है। कहाँ है हानिया की लाश? अम्मा मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हुआ है। और इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था कि हानिया की लाश नहीं मिल रही। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो जिंदा है। बस समझो, बस अब हमारी बारी है मेरी। अब हममें से कोई नहीं मरे। अब से दुश्मन को नापाक राहों का पति होगा।